कोरोना के कारण मिनी लॉकडाउन लगने के बाद थाने के सभी व्यापारी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध जता रहे हैं। आज यह विरोध थाने के वागले स्टेट स्थित इंदिरा नगर में देखने को मिला, जहां व्यापारी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या व्यापारियों की वजह से ही फैल रहा है कोरोना। जैसे ही मिनी लॉकडाउन का ऐलान हुआ वैसे ही थाने के व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल थाने में कई जगह पे व्यापारी आक्रोशित नजर आए, तो वहीं सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कोरोना से मरने से पहले व्यापारी भूखे न मर जाए। इस वक्त हम खड़े हैं वागले स्टेट के इंदिरा नगर इलाके में, जहाँ पे व्यापारियों का आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यापारी क्या सिर्फ दुकानदारों से फैलता है कोरोना का एक सवाल खड़ा करके सरकार से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या व्यापारियों की वजह से सिर्फ कोरोना फैल रहा है, बाकी कोरोना नहीं फैल रहा है क्या, ऐसा उनका सवाल है। आप देख सकते हैं किस तरह की सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे व्यापारी खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लगातार वो सवाल कर रहे हैं सरकार से कि क्या कोरोना आखिर सिर्फ व्यापारियों से फैलता है, बाकी कोरोना का क्या उपाय है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये लोगों ने ये रास्ता क्यों चुना, क्योंकि कोरोना तो वाकई बहुत तेजी से फैल रहा है। सर क्या करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि पिछले 1 साल तक जो लॉकडाउन हुआ है, क्या सरकार ने उससे कुछ सीखा नहीं है। सिर्फ जो भी कुछ नियम लागू होता है व्यापारियों के ऊपर, कुछ गरीब जनता के ऊपर लागू हो जाता है। इन्होंने आज तक स्वास्थ्य के ऊपर क्या काम किया है? अगर स्वास्थ्य के ऊपर काम किया होता तो आज व्यापारियों के ऊपर, हमारे रिक्शा वाले के ऊपर, हमारे ठेले वाले के ऊपर ये लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप व्यापारी के ऊपर लॉकडाउन कर रहे हो इस तरह, तो क्या व्यापारी मंडल से आपने सलाह मशवरा लिया था? क्या आप खाली बंद कमरे एसी में ही बैठ के आप अपने नियम कानून बनाते हो? क्या मांग करेंगे सरकार? हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लॉकडाउन का पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप हमें राहत दीजिए। आप लॉकडाउन करके हमारे धंधे बंद कर रहे हैं, लेकिन आपका मीटर चालू है, आपका बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, आपका टैक्स चालू है, हमारे बच्चों के स्कूल की फीस चालू है, ऑनलाइन आपने चालू कर दिया है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो भी रोजाना खर्चे हैं, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर रोजाना हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी आप करते हो हमारे व्यापारी मंडल है, हमारे संगठन है, उनसे एक बार सलाह मशवरा कीजिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग उससे अपने सुझाव भी देंगे। तो सुना आपने, व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों से सुझाव लेना सरकार को जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि व्यापारी और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथ और एक व्यापारी है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार को इस तरह से निर्णय लेने पड़ रहे हैं, उस पर व्यापारी आज देखा जाए तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए, सरकार जो ये निर्णय ले रही है लॉकडाउन का, उसका ही विरोध नहीं है, पर सरकार ने बोला कि लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन रहेगा, और जिस तरह पीछे के दरवाजे से इन्होंने सभी व्यापारियों के धंधे पूरे बंद करवा रहे हैं, इस बात का विरोध है। और जिस तरह गैर जिम्मेदार तरीके से ये सिर्फ लॉकडाउन जनता पर रोककर हट जा रहे हैं। आज व्यापारी की प्रॉब्लम है, हर जनता की प्रॉब्लम है, उसका भी सोल्यूशन सरकार ने आपको देना चाहिए। इसका प्रॉब्लम है ऑनलाइन में पूरी स्कूल फीस वसूली जा रही है, उस पर आपको बातचीत करना था। व्यापारी को भाड़ा कैसे देगा, और वो लोग चालू है, ये सब पे कैसे होगा? और जो गरीब तबका है, रोज का कमाने खाने वाला, पूरा मार्केट आज तुम आप बंद कर दे रहे हैं, इनके रोजगार का क्या होगा? तो इसके लिए कोई एक राहत पैकेज का ऐलान करके आप लॉकडाउन करते हैं तो हम उसका समर्थन में रहते हैं। सुना आपने कि किस तरह से व्यापारियों का कहना है कि लाइट बिल तो आ ही रहा है, बच्चे का फीस तो वसूला ही जा रहा है, तो सरकार आखिर में व्यापारियों का व्यापार बंद कराने पे क्यों तुली है? हमारे साथ समाज सेविका है यहाँ पे सुनीता जी। सुनीता जी क्या कहेंगे, आज जिस तरह से व्यापारी रोड पे उतर गए हैं, सरकार देखा जाए तो कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, सरकार मिनी लॉकडाउन की घोषणा करते ही पूरे थाने में व्यापारी रोड पे उतर के इस तरह से आंदोलन कर रहा है, तो आप एक समाज सेविका है, क्या कहेंगे आप सरकार को, क्या अनुरोध करेंगे व्यापारियों को लेकर? कि अभी 1 साल अभी जो लॉकडाउन हुआ उसकी तो कमी पूरी नहीं हुई। लोगों का जो धंधा रोजगार नुकसान हुआ वो तो अभी पूरा नहीं हुआ, फिर तब तक ये दोबारा लॉकडाउन हो गया। मैं बोलती हूँ बच्चों स्कूल पढ़ने जाएंगे, वहाँ कोरोना है, और जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, तो जहाँ दारू की दुकान है वहाँ कोरोना नहीं है। ये छोटे छोटे व्यापारी जो कपड़े के हैं,
राशन के हैं, ये सब दुकानों में कोरोना है। और क्या कोरोना के चुनाव से नफरत है? और कोरोना को जहां दारू बिक रही है वहां कोरोना को नफरत है। और ये छोटे छोटे व्यापारियों लोग को में जो है वो तो मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार को चाहिए, ये जो सैटरडे संडे को उन्होंने अनाउंस किया था कि सैटरडे संडे को कड़क लॉकडाउन रहेगा, इसमें हम लोग तैयार है, रेडी है कि भाई कोरोना तो है। सरकार तो कोई अपने खुशी के लिए कदम नहीं उठाई है, सरकार ने जो कदम उठाया सही है। आए दिन कोरोना में इतने मर रहे हैं, सरकार के सामने तो बड़ा मुद्दा है ना, पब्लिक की जान जा रही है, जो कुछ सरकार कर रही है पब्लिक के लिए कर रही है। लेकिन ये है सैटरडे संडे अगर कड़क लॉकडाउन करता तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो है डेली का तो नारायण, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। मैं आपने कि किस तरह से चाहे वो समाज सेवक हो चाहे व्यापारी हो, ये सवाल तो खड़ा कर रहा है कि आखिर में चुनाव में भीड़ इतनी है लेकिन वहाँ पे ना कोरोना है ना लॉकडाउन है, तो वहीं आखिर गरीब व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को सरकार क्यों टारगेट कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। कोरोना कोरोना कोरोना, जहां देखा जाए महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के सैकड़ों मरीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से थाने में मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कोपरी पांच पखाड़ी के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं रमेश वर्मा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इंदिरा नगर में व्यापारी जिस तरह से उतर चुके हैं रोडों पे, हम देखें कि कल थाने में भी कई जगह व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है, उस पर व्यापारी सड़कों पर उतरने पे मजबूर हो गए हैं? मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं एक अपंग आदमी हूं और बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां कुछ कोरोना नहीं है। कुछ समय पहले बिहार में चुनाव थे, वहां कुछ कोरोना नहीं है। और यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना के नाम पे इतना भय का माहौल बना दिया गया है। आम व्यापारी कैसे रोजगार करेगा, कैसे धंधा करेगा? मेरा भी पेट है, मैं भी जीना चाहता हूँ, मुझे भी पेट भरना है, मुझे भी किसी गाले का भाड़ा देना है, तो ये सब कहाँ से होगा? क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं टैक्स माफ करो, लाइट बिल माफ करो, हाँ, लोगों को सहायता दो, पानी बिल माफ करो, लोगों को सहायता दो। हम आपके लॉकडाउन का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा मत करिए। रमेश वर्मा ने भी यही कहा कि सरकार गरीबों को खाने पीने की कुछ सुविधा मुहैया कराए, उसके बाद लॉकडाउन करे तो शायद ये जनता, ये छोटे व्यापारी सरकार का समर्थन करेंगे। तो वहीं कल विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की थी कि पहले गरीबों को खाने का व्यवस्था करें, उनके फीस का व्यवस्था करें, फिर राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार थाने में ही नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाए। देखना यह है कि आखिर उद्धव सरकार इन विषय पे क्या सोचती है, क्या केंद्र सरकार इस पे कुछ निर्णय लेती है या सिर्फ चुनाव में बिजी रहती है और चुनाव की रैलियां करती है। वीडियो सहयोगी श्रीनेत सिंह के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज थाने। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे।